भास्कर समाचार पावटा, खबर हमारी, आवाज आपकी। हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली के पूर्व एमएलए सुभाष जी शर्मा। आज यहाँ जो राज ब्रह्म कार्मिक समूह का जो अधिवेशन है उसमें आप सभी शरीक हुए हैं। हम जानना चाहेंगे और आप ब्रह्म समाज को या उनके कार्मिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, राजस्थान ब्रह्म कार्मिक समूह का ये जो सम्मेलन है, एक अच्छी शुरुआत समाज के लोगों के लिए है कि जो व्यक्ति राजकीय पदों पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सब कम से कम दूसरों का काम करे, उसके साथ साथ समाज के लोगों का भी काम करे। उस पद पर बैठ करके वो अपने लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। और ये जो संगठन है, समूह है, ये समूह उसी तरह से काम कर रहा है लगातार, और पूरे राजस्थान में काम कर रहा है। पूरे राजस्थान में इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर अच्छा काम किया है अपने लोगों की मदद करवाने में। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है उनको सूचना दी जाती है। मेरा इस मौके पर आने के बाद इस कार्यक्रम में आने का जो विशेष तौर से मैं जो ब्राह्मण समाज को संदेश देना चाहता हूँ, वो सबसे पहली बात क्या है कि जब तक ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से अपने आप को पुनर्स्थापित नहीं करेगा, तब तक उसको किसी भी प्रकार का लाभ राजकीय और गैर राजकीय नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी सोच सदैव ये बनी रही है कि हमें राजनीतिक नेतृत्व पैदा करना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व तब पैदा होता है जब समाज के सब लोग समर्पित भाव से आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ताओं को नेता बनाने की कोशिश करते हैं। और वो तब संभव होता है जब हम व्यक्तिगत विचारधारा को छोड़ करके और सामूहिक विचारधारा, समाज के भले के बारे में सोचें और समाज के भले में सोच करके हम सामूहिक रूप से प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि वो आप लोकल नेतृत्व तैयार कर पाएंगे। और जब आप स्थानीय क्षेत्रीय नेतृत्व तैयार करते हैं तो आप बड़ा नेतृत्व तैयार कर पाएंगे। वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही है देश के अंदर, राजस्थान में, हालात ये है कि सभी राजनीतिक दल कुछ जाति जो विशेष हैं उनके कब्जे में है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुली बात करना चाहता हूं इस मामले में कि उन राजनीतिक दलों में कुछ विशेष जातियां उन पे कब्जा करके बैठी हैं। तो ब्राह्मण समाज को मौका जब जब भी सामने आता है तब तक उसको दरकिनार करके किसी अन्य को मौका दे दिया जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ब्राह्मण समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा है। दूसरा उसका जो कारण है वो खुद समाज है। जब हम अपने व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करना चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमें किसी भी रूप में आगे नहीं बढ़ाएगा। इसलिए इस कार्मिक ब्रह्म सम्मेलन के माध्यम से ये संदेश है, और सभी ब्राह्मण कर्मचारियों से, अधिकारियों से मेरा संदेश है कि आप इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आप पूरे राजस्थान में संगठनों में हैं, पूरी सरकार में है, सत्ता में है, गैर सत्ता में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण का भला अगर आप करते रहेंगे, लोकल नेतृत्व को आप तैयार करते रहेंगे, तो समाज को भला करवा देंगे, निश्चित रूप से करवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद सर। आज जिस तरह से यह अधिवेशन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर ब्रह्म समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज राज ब्रह्म कार्मिक समूह ने बावटा में एक बहुत बड़ा और स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, और एक परिवार के सदस्य की तरह समाज का एक अंग होने की दृष्टि से आज मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ। बहुत सारे विद्वान लोगों ने, मनीषियों ने अपने विचार यहाँ रखे, समाज के उत्थान के विषय में बात की, उसके और उन सब बातों में जहाँ कहीं भी हम लोग सहयोग कर सकें, निश्चित रूप से सहयोग करने का संकल्प लेकर आज हम यहाँ से जाएं। अच्छा, मैं निवेदन ये कर रहा था, जैसे केंद्र सरकार ने जो EWS लागू किया है आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उसमें इतनी पेचीदगियां हैं, उसकी शिथिलता को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग पहले पिछली कांग्रेस की जब सरकार थी, और आप जानते हैं राजस्थान में उस संबंध में विसंगतियां कम है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी हम लोग भी अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, पहले भी किया है, अब आगे भी और प्रयास करेंगे कि EWS में आ रही विसंगतियों को समाप्त करें।